सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस रिलीज होती हैं जिसमें सऊदी अरब की सड़कों पर 3 पैसेंजर एयरक्राफ्ट को बड़े बड़े ट्रक्स में देखा गया। जद्दा की सड़कों पर सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को 26 व्हीलर्स पर देखकर लोगों ने उनकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी। आगे पीछे पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की स्क्वाड व्हीकल्स और कई क्रू मेंबर्स जो इस काफले को आगे बढ़ने में मदद देते हुए दिखाई दिए। कहीं इस काफले की वजह से ट्रैफिक जैम्स देखे गए तो कहीं रोड साइड पे खड़े हुए लोग और बच्चे इस मंजर को एंजॉय करते हुए नजर आए। पहले तो यही समझा गया कि इनको किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब ही मेंटेनेंस के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि 100 मीटर जितने लंबे इन ट्रेलर्स की आखिरी मंजिल यहाँ से करीबन 850 किलोमीटर दूर सऊदी अरब का कैपिटल रियाद है। और सऊदी अरब ने एक नहीं बल्कि 3 बोइंग 777 को इतना लंबा सफर तय करवा कर दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि ये सऊदी अरब का एक सोचा समझा मार्केटिंग स्टंट था जो शायद काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। आइए मेरे साथ जानते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। वेलकम टू द FB फैक्ट्स चैनल। कॉनवॉय में मौजूद पहले एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर HZAKG है, जिसके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये 26 साल पुराना जहाज है। 18 साल सर्विस में रहने के बाद इसको ग्राउंड कर दिया गया और पिछले 8 सालों से ये जद्दा एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। इसी तरह दूसरे 2 जहाज भी 18 साल सर्विस में रहने के बाद और पिछले 7-8 सालों से ग्राउंड थे। नॉर्मली कोई भी एयरक्राफ्ट अगर अपनी सर्विस लाइफ पूरी कर लेते हैं तो इनको एयरक्राफ्ट बोन यार्ड में पार्क कर दिया जाता है। बोन यार्ड एक बड़े मैदान को कहते हैं जहां पर लंबे अरसे तक एक बड़े मैदान में जहाजों को पार्क किया जा सके, खास तौर पर ऐसा एरिया में जो ड्राई या रेगिस्तान जैसा एरिया हो। और इस तरह के एरिया ढूंढने में सऊदी अरब को कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। बोन यार्ड में एयरक्राफ्ट को खड़ा करने से पहले उसके इंजन और दूसरे सेंसिटिव पार्ट्स को सील कर दिया जाता है ताकि मट्टी, नमी और टेम्परेचर चेंज से बचाया जा सके। बेशक ये एयरक्राफ्ट किसी काम में नहीं आते, लेकिन फिर भी इनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस करना लाजमी होता है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट का 90% मटेरियल रिसाइकल हो सकता है। इनमें मौजूद एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और स्टील्स वो मेटल्स हैं जो दोबारा से रिसाइकल हो जाते हैं। ग्राउंड्स हुए प्लेन को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि होटल्स, कैफे या म्यूजियम। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो प्लेन्स को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है वो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट करने में कितना खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। जाहिर है अगर किसी को एरोप्लेन रेस्टोरेंट खोलना है तो वो उसको पहले तो खरीदने के पैसे देगा और उसके बाद उसको एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट करवाने के पैसे देने होंगे, क्योंकि ग्राउंड हुआ एरोप्लेन बाय रोड या ट्रेन के जरिए ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स में होगा। सऊदी अरब की हुकूमत ने इसी मकसद के लिए इन 3 बोइंग 777 को इतना दूर भेजने का फैसला किया, जिसमें 850 किलोमीटर होने वाला ट्रांसपोर्ट पे खर्चा उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। असल में इन प्लेन्स की मंजिल है रियाद सीजन 2024। ये सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में अरेंज किया हुआ एक ऐसा मेगा इवेंट है जिसका मकसद दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कल्चर और स्पोर्ट्स। इस रियाद सीजन को आगे मुख्तलिफ 14 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें बॉलीवुड वर्ल्ड, बॉलीवुड सिटी, किंगडम एरिना, वंडर गार्डन्स, जू, ड्यून्स, स्टूडियो टूर और सबसे नया बॉलीवुड रनवे भी शामिल किया गया है। अक्टूबर 2024 से शुरू होकर मार्च 2025 तक चलने वाला ये इवेंट सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको सबसे पहले 2019 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसको इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं मिल सकी। पिछले साल सऊदी अरब 50 लाख टूरिस्ट अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ और लग ऐसा रहा है कि 2024 का सीजन भी एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को 850 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट करवाना भी सऊदी अरब का एक मार्केटिंग स्टंट नजर आ रहा है। एक ऐसा मार्केटिंग स्टंट जो ना सिर्फ रियाद सीजन 2024 को फेमस कर रहा है बल्कि सऊदी अरब को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दे गया। इन सब बातों की वजह सिर्फ एक ही है कि सऊदी अरब अब बदल रहा है। जैसे आए दिन दुबई तरक्की कर रहा है, ऐसे सऊदी अरब भी अपने अंदर कई अपॉर्चुनिटीज तलाश करने की कोशिश कर रहा है। जद्दा से रियाद 3 बोइंग 777 का ये सफ़र किसी भी तरह से आसान नहीं था।
सबसे पहला टास्क तो एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना था, जिसमें प्लेन्स के विंग्स और टेल को निकाला गया और पीछे बचा सिर्फ फ्यूजलॉज। एक फ्यूजलॉज 200 टन वजनी होता है, जिनको उठाने के लिए स्पेशल क्रेन का बंदोबस्त किया गया। बड़ी मुश्किल से 2 क्रेन्स ने मिलकर एक फ्यूजलॉज को उठाकर 26 व्हीलर्स के ऊपर रख दिया। ये कहलाता तो 26 व्हीलर है, लेकिन असल में इसके टायर 104 होते हैं। कौन से पॉइंट पर 100 मीटर से लंबे ट्रेलर को कहां से टर्न करवाना है, ये सारा रूट पहले से प्लान किया गया था। कुछ रोड्स पर नॉर्मल ट्रैफिक को रोड से उतारकर ऑफ रोड ट्रैक से गुजारा गया, ताकि कॉन्वॉय को मसला ना हो और ट्रैफिक भी चलता रहे। इस तरह का कॉन्वॉय नॉर्मली 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि तेज़ चलने से ट्रेलर की लोड बैलेंसिंग बिगड़ सकती है। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों ने स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक कॉन्वॉय का साथ दिया, ताकि रास्ते में ट्रैफिक रुकवाकर पहले कॉन्वॉय को गुजारा जा सके। इस पूरे ऑपरेशन में डिसअसेंबली यानी प्लेन के पुर्जे अलग करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना और आखिर में दोबारा विंग्स को जोड़ने में करीबन 10 दिन लगे। आखिरकार बात यही सामने आती है कि सऊदी अरब अपने 2030 विजन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, जिसके लिए हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसे कई स्टंट्स देखने को मिले। बट एक सवाल जिसका जवाब अभी भी अधूरा रह गया, क्या वाकई सऊदी अरब दुबई की टूरिज्म को टक्कर दे पाएगा या नहीं? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।